जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा यहाँ पर आप सभी के लिए NIELT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक स्थायी भर्ती ड्राइवर के लिए आ चुकी है। तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, चलिए इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह है आपके वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी आपके आउट की गई हैं, ये आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। यानी कि ये जो आपकी भर्ती रहेगी वो आपकी स्थायी भर्ती है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, जो आपके टोटल वैकेंसी हैं वो मात्र आपकी 9 ही रखी गई हैं। लेकिन आप इस नंबर को मत देखिएगा कि वैकेंसी आपकी कम है। वैकेंसी कम ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आपके रखी गई हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रखी गई है, वो इस तरीके से है कि इस 9 वैकेंसी के लिए भी कंपटीशन आपका बहुत ही कम रहेगा। वो कैसे कम रहेगा, चलिए ये बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले इस 9 वैकेंसी में से 6 वैकेंसी यूआर के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके कंपटीशन को कम करेगी वो चीज़ है आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये कैसे है, तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के साथ यहाँ पर आपके पास है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो लाइसेंस है, इसमें कंडीशन ये है कि ये आपका कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर 3 साल पुराना लाइसेंस आपका है तभी इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। और ये 3 साल भी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए 22 अगस्त 2023 तक। अगर इस डेट तक यहाँ पर आपके लाइसेंस को बने हुए 3 साल होते हैं तभी यहाँ पर फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और कंडीशन इसको थोड़ा सा कठिन बनाती है, वो है आपकी एज लिमिट। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो मात्र आपके 18 से 25 साल है। तो यहाँ पर आपके जो अदर भर्ती होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्मली ड्राइवर की जो एज होती है वो आपकी 18 से 27 साल होती है। लेकिन यहाँ पर 2 साल वैसे ही कम है और यहाँ पर आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। तो इन सभी को देखते हुए फॉर्म आपके बहुत ही कम अप्लाई होते हैं। और कुछ बच्चे तो वैकेंसी कम होने के बाद जबकि वो योग्य रखते हैं इस भर्ती के लिए तब भी फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी कम रहेगा, फॉर्म भी कम अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पर जो जर्नल और अदर कैटेगरी हैं इनको 300 रुपये, या फिर जो SC ST हैं, जो वुमेन कैंडिडेट हैं, इन सभी को यहाँ पर कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर आपका एक और प्रोसेस जो कंपटीशन को कम करता है वो है आपका रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस। टोटल यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में ये 4 सेक्शन आने वाले हैं। जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और एलिमेंट्री मैथ से यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, और जो आपका ड्राइविंग का पोर्शन है जिसमें सबसे पहले जो आपके ड्राइविंग रूल्स होते हैं इनसे 25 क्वेश्चन, और जो आपका टेक्निकल पार्ट होता है ड्राइविंग टेक्निक्स और बेसिक मोटर कार मैकेनिज्म से इससे 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ड्राइवर का जो पोर्शन है वो टोटल आपका हो गया 50 नंबर का, जो कि कंपटीशन को कम करता है। तो टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि पेपर भी आपका 120 नंबर का है और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो आपका पेपर रहेगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और यहाँ पर जितने बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उनका बाद में स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट कितने बच्चों का होगा तो ये भी यहाँ पर आपको बताया गया है। जब आप थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो आपको कहा गया है कि अगर वैकेंसी 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 8 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी वैकेंसी हैं उसका 8 गुना जो कैंडिडेट का डाटा है वो आपका स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। और यहाँ पर जितने बच्चे स्किल टेस्ट को देते हैं आपको पता है कि वो सभी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं।
यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी उसके लास्ट तक कंपटीशन आपका बिल्कुल कम रहेगा। तो अगर यहाँ पर इस भर्ती के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।